नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं कारक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कारक। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है उसके लिए मैं बता दूं कि हिंदी का कंप्लीट बैच स्टार्ट किया हुआ है इस चैनल पर और इसके कई टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगर देखने हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये कारक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया को करने में जो सहायक होता है वही क्या होता है? कारक होता है। हिंदी में कितने कारक हैं? 8। कितने कारक हैं? 8। संज्ञा या सर्वनाम पद का स्वंद वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द तथा क्रिया के साथ जाना जाए वह कहलाता है कारक। तो अब हम पढ़ते हैं कारक के विभक्तियां और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कारक के प्रकार से। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता ने, कर्म को, करण से, जिसकी सहायता से क्रिया को पूरा किया जाता है। संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। स्वंद काके की, रारेरी, अधिकरण में पर। ठीक है, आगे होता है संबोधन, हे अरे। ये सभी के सभी आपने ध्यान में रखने हैं, ये प्रश्न हल करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है। ठीक है, काम को करने वाला होता है कर्ता। यहाँ पर देखिए, सोहन ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? सोहन ने लिखा। राम ने दरवाजा खोला। तो काम करने वाले कौन हैं? रमा और सोहन। रमा और सोहन। जिस वाक्य में आपको कौन और किसने का उत्तर मिल जाए जिस शब्द से, तो वही होता है कर्ता। कौन पत्र लिखता है? सोहन। तो कौन का अर्थ मिला? इसका मतलब सोहन में कर्ता कारक है। किसने का अर्थ मिला? किसने दरवाजा खोला? रमा ने। तो इसका मतलब रमा में कर्ता कारक है। सिंपल सा है, कोई उलझने वाली बात नहीं है। जब हमें कौन और किसने शब्द का जिससे उत्तर मिल जाए वही होता है कर्ता कारक। नेक्स्ट है कर्म कारक। इसको थोड़ा समझना है। कर्म जिस पर अगर आपको समझ भी ना आए ना, तो कर्म में होता है जिस चीज़ पर आपका स्ट्रेस जाए वहाँ पर होता है कर्म कारक। अध्यापक बालक को पढ़ाता है। अब रवि को जाने दो। अजय ने काजोल को गहने दिए। ठीक है, गहने दिए। तो इसमें आगे दो कर्म वाला भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक तो काजल में कर्म है, एक गहने में। अब आपसे पूछा जाएगा कि अप्रत्यक्ष कर्म किसमें है और प्रत्यक्ष कर्म किसमें है। ठीक है, आपने यही पहचान करनी है। अब पहचान क्या है कि जो तो निर्जीव चीज़ है वो तो है प्रत्यक्ष कर्म, ध्यान रखना है, निर्जीव। और जो सजीव चीज़ है वो है अप्रत्यक्ष कर्म। सजीव अप्रत्यक्ष, निर्जीव प्रत्यक्ष कर्म। और जो विभक्ति होती है वो हमेशा अप्रत्यक्ष कर्म के साथ लगती है। ठीक है, तो ये हो गया कर्म कारक, जिसमें हमें उसका जवाब मिल जाता है कि क्या और किसको। क्या क्या किया, किसको मतलब कोई चीज़ दी। जैसे क्या दिया? गहने दिए। किसको दिए? काजल को दिए। ठीक है, आपने याद रखना है, जहाँ हमें जिस शब्द से हमें क्या और किसको का उत्तर मिल जाए तो वो होता है कर्म कारक। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिया जिस माध्यम से पूरी हो उसमें होता है करण कारक। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। ठीक है, किसने मारा? राम ने मारा। ठीक है, किसको मारा? रावण को। उत्तर मिला हमें। और किस से मारा? बाण से। क्रिया किससे पूरी हुई? बाण से। तो बाण में आ जाएगा करण कारक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। जैसे राहुल गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? गेंद से। राजू कुत्ते के साथ खेलता है। तो इस प्रकार से ये होता है करण कारक। और एक याद रखना है कि जब किसी अंग में विकार वाली बात हो ना, जैसे वह आंखों से अंधा है, तो वहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। आगे है संप्रदान कारक। कर्म और संप्रदान में दोनों में को विभक्ति के कारण कन्फ्यूजन रहती है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
समझना है अच्छे से कर संप्रदान कारक को। एक तो जैसे हम किसी को चीज़ दे देते हैं, हमने भिखारी को खाना दिया। जब हम किसी को चीज़ दे दें और उस चीज़ के द्वारा उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, उसकी हित की पूर्ति हो जाए, तो वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। अगर हम चीज़ किसी को दें और वापस ले लें, उसमें होता है कर्म कारक। जैसे दर्जी को कपड़े दिए, पता है दर्जी को कपड़े किस लिए दिए हैं? सिलने के लिए दिए हैं। कपड़े दे के हम सिलवा के वापस लेंगे ना, तो बस ध्यान यही रखना है कि जब हम किसी को कोई चीज़ दे के वापस ले लें, वहाँ पर होता है कर्म कारक। और जब हम किसी को चीज़ दें और उसकी स्वार्थ पूर्ति हो जाए, वापस ना ली जाए, वो चीज़ वापस ना ली जाए, तो वहाँ होता है संप्रदान कारक। जैसे हमने भिखारी को खाना दिया, क्या हम उससे वापस लेंगे? हमने बच्चे को दूध पिलाया, क्या उससे वापस लेंगे? या किसी को दवाई दी, दवाई हम ऐसा तो नहीं वापस ले लेंगे। जब किसी को भीख दे के वापस ले लेंगे। जहाँ पर वापस ना लेने वाली चीज़ हो, वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। इसमें आपको याद रखना है कि जहाँ कोई चीज़ अच्छी लगने वाली बात हो ना, वहाँ पर भी संप्रदान कारक ही होता है। जैसे नमन को खीर अच्छी लगती है, नमन मेरे बेटे का नाम है, ठीक है। और एक बात आपको बतानी थी कि मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है, उस पर 2-3 दिन पहले साइको का कंप्लीट बैच शुरू किया है। अगर कोई पढ़ने का इच्छुक हो तो शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस, इस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। आज थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई थी, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। अपादान क्या होता है? अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। जहाँ पर अलग होने का अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपादान पेड़ में है, जिससे चीज़ अलग हो, अपादान उसमें होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब किसी में तुलना हो, भय हो, ग्रहण करने का भाव हो, जैसे गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाती है, गति हो, स्पेशली शर्माना हो क्रिया, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें गति आ गई, इसीलिए इसमें अपादान कारक। वह ससुर से लजाती है, ससुर से लज जाएगी तो उससे दूर रहेगी ना, तो इसका मतलब इसमें अपादान कारक। पुजारी सांप से डरता है, सांप से डरेगा तो दूर हटेगा, तो अपादान कारक। सीता गीता से चतुर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? सीता गीता से चतुर है, तुलना हो गई, तो इसमें हो गया अपादान कारक, ठीक है। नेक्स्ट है संबंध कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। जैसे करणी माता का मंदिर, किसका मंदिर है? करणी माता का। अमित का भाई, इसमें अमित में और करणी माता में संबंध कारक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण होता है में पर, अधिकरण होता है में पर। मेरा भाई विद्यालय में है, ठीक है। कुएं पर पानी कौन भर रहा है? पर आ गया। मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेरा भाई विद्यालय में, ठीक है। इसमें क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। अगर इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कोई कहे कि वह फ़ोन पर बात कर रहा है, फ़ोन पर बात कर रहा है, तो इसका मतलब है बात कर रहा है कि जो फ़ोन है वो बात करने का माध्यम बना है। तो यहाँ पर को देख के अधिकरण नहीं लगाना, वहाँ पर होगा करण कारक, जो क्रिया को संपन्न कराता है। फ़ोन से बात हो रही है, क्रिया के करने का वो माध्यम बन गया है। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन में इतना नहीं पूछा जाता है, हे अरे, आपको पता ही है कि इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। तो अब आप देखें, कुछ वाक्य हैं। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए। किसके लिए कान दिए? किसके वास्ते दिए? सुनने के लिए दिए ना, तो इसके यहाँ पर आ जाएगा संप्रदान कारक। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा और नीचे आ गया, अलग हो गया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अलग होने के अर्थ में अपादान कारक, ठीक है। छत से ईंट गिरी, अपादान कारक।
वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, द्वार द्वार पर भीख मांगता जाता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया, इसमें आ गया अधिकरण, अधिकरण। तो उम्मीद है आपको कारक समझ आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। और साइको पढ़ना चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।